हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा, जिला उदयपुर। आज हम चित्रकला के तत्वों के बारे में जानेंगे। चित्रकला के तत्व मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: रेखा, रंग, रूप, तानपोत, अंतराल। चित्रकला के तत्वों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर हम चित्रकला को समझना चाहते हैं, अच्छी चित्रकला बनाना चाहते हैं, तो हमें चित्रकला के तत्वों का नॉलेज होना ज़रूरी है। चित्रकला के तत्वों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जैसे सब्जी में मसालों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम स्वादिष्ट सब्जी बना सके, उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारा चित्र सौंदर्य युक्त हो, भावनात्मक हो एवं संतुलित हो, तो हमारे लिए चित्रकला के तत्वों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भाषा को समझने के लिए हमें क ख ग का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार से चित्र भाषा को समझने के लिए हमें चित्रकला के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। चित्रकला के इन तत्वों में पहला तत्व है रेखा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। कई प्रकार की रेखाओं को हम जानते हैं। इनमें आड़ी, खड़ी, तिरछी, कोणीय, एकपुंजीय, गोलाकार, सर्पिलाकार आदि। दूसरा हमारा चित्रकला का तत्व है रंग। विभिन्न प्रकार के रंगों से हमारा परिचय है, परंतु मुख्य रंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: लाल, पीला, नीला। इन लाल, पीला, नीला को मुख्य रंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके आपस में संयोजित करने से अन्य रंगों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर पीला और नीला मिलाए तो हरे रंग का निर्माण होता है। लाल और पीला मिलाते हैं तो नारंगी रंग का निर्माण होता है। लाल और नीला मिलाए तो बैंगनी रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से रंगों को हम मात्रा घटा करके या बढ़ा करके मिलाते जाते हैं तो अन्य रंगों का निर्माण होता है। तीसरा हमारा चित्रकला का तत्व है वो है रूप। रूप किसी वस्तु के आकार को हम रूप कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रूपों से हमारा परिचय होता है। आप मोटे तौर पे देखें तो गाय का एक अलग रूप होता है, पेड़ का एक अलग रूप होता है, पहाड़ का एक अलग रूप होता है, और इन रूपों की वजह से ही हम उन चीज़ों से को समझ पाते हैं। रूप 2 प्रकार के हो सकते हैं: समरूप, असमरूप। समरूप अगर हम किसी रूप को बीच में से काटते हैं तो उसके दोनों हिस्से एक दूसरे के समरूप होते हैं। उनको इस प्रकार के रूपों को समरूप कहा जाता है। अगर हम असमरूप, अगर हम किसी रूप को बीच में से काटते हैं और दोनों हिस्से एक दूसरे के असमरूप होते हैं तो इस प्रकार के रूपों को असमरूप रूप कहा जाता है। चौथा हमारा चित्रकला का तत्व है तान। रंग के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। तानें कई प्रकार की होती है, परंतु मुख्य तानें 3 प्रकार की मानी गई है: हल्की, मध्य और गहरी। तानों को हम किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला करके या काला में रंग मिला करके विभिन्न प्रकार की तानें हम प्राप्त कर सकते हैं। 5वां हमारा चित्रकला का तत्व है पोत। पोत से मेरा आशय है धरातल के गुण को पोत कहते हैं। धरातल वह स्थान जहाँ पर हम चित्र बनाने वाले हैं या चित्र बनाते हैं। अब जिस धरातल पर हम चित्र बनाते हैं वो एक ग्रीन बोर्ड हो सकता है, एक कैनवस हो सकता है, लकड़ी का पैनल हो सकता है, या फिर कागज़ हो सकता है। और ये सभी का इनका धरातल और इनके धरातलों का गुण अलग अलग है। छठा हमारा चित्रकला का तत्व है अंतराल। वह स्थान जिस पर हम चित्र रचना करने वाले हैं उसको अंतराल कहा जाता है। अंतराल मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं: सक्रिय अंतराल और असक्रिय अंतराल। सक्रिय अंतराल वह स्थान जिस पर हम चित्र बनाते हैं तो वो सक्रिय हो जाता है, उसको सक्रिय अंतराल कहा जाता है। और असक्रिय अंतराल वह स्थान जिसको हम बैकग्राउंड के लिए या पृष्ठभूमि के रूप में छोड़ देते हैं उसको असक्रिय अंतराल कहते हैं। चित्र के रचनात्मक होने के लिए और संतुलित होने के लिए सक्रिय और असक्रिय अंतराल का विभाजन करना या विभाजन करने के लिए आवश्यक ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि हमारा चित्र खूबसूरत बन सके, संतुलित बन सके, आकर्षक बन सके।
आज के इस वीडियो में हमने चित्रकला के तत्वों के बारे में मोटा ज्ञान हासिल किया है, और ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।